नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पर्सनैलिटी फर्स्ट में। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जी हां, इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में शेर आए हैं। जी हां, सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का हम स्वागत करना चाहेंगे और अपने क्षेत्र में वो शेरा भैया के नाम से जाने जाते हैं। उसी अंदाज में, उसी दबंगाई में वो अपने क्षेत्र में चिरपरिचित अंदाज में लोगों से मिलते हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे उसी दबंगाई में, उसी चिरपरिचित अंदाज में और सीधे सवाल उनसे पूछेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सुरेंद्र सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद आप सबका। ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो शेर आया ये नाम कैसे पड़ा? शुरू से ही जब से मेरे दो भाई सांसद रहे, ठाकुर शिव कुमार सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो जनता के बीच में मेरी कुछ काम करने की ऐसी स्टाइल थी या ऐसा तरीका था कि मैं कभी किसी के काम को रोकता नहीं था, सब काम करता था। तो लोगों का ऐसा कहना था कि लास्ट रिसोर्ट है, कोई भी काम हो XYZ वो मेरे पास लाएंगे, कराएंगे। तो इस तरह से जनता ने मुझे मेरा नाम शेरा भैया रखा, इसलिए वही आप पॉपुलर हो। हाँ, वैसे ही पॉपुलर रहा भैया। अच्छा, अब ये काफ़ी सवाल आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये माना जा रहा था कि आपको कांग्रेस से टिकट मिलेगा, नहीं मिला, वजह क्या थी? हम लोग बहुत पॉपुलर है हमारे लोगों के बीच में। हमारा परिवार जो है हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, बुरहानपुर में हर समाज से जुड़ा हुआ है, हर समाज हमसे जुड़ा हुआ है। तो कुछ लीडर्स लोग का ऐसा सोच है कि ज़्यादा पॉपुलर होने से इनको आगे नहीं लाने देना चाहिए, इस परिवार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। कौन लीडर्स? बस शेर, आप जानते हो जो बड़े लीडर्स रहते हैं, जो गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोग की इच्छा नहीं रहती कि विनिंग कैंडिडेट आए या जीते, इनको टिकट दिया जीत ही जाएंगे। अभी वैसी लोकसभा में होने वाला है। मेरी वाइफ का टिकट मैंने कांग्रेस से मांगा है और सबको पता है कि वो जीत जाएगी, फिर भी वो देंगे नहीं। अभी ऐसा ही रहेगा। आप क्यों मानते हैं कि आपकी वाइफ को टिकट नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत पॉपुलर में जीत जाएंगे भाई साहब, बिल्कुल जीतेंगे, 1 लाख से ऊपर जीत जाएंगे। आपको इतना दावा है, आपको इतना भरोसा है कि वो जीत जाएंगी, तो फिर कांग्रेस पार्टी आपको क्यों नहीं टिकट देंगे? पॉपुलर हो जाएंगे, लीडरशिप हो जाएगा, अच्छा ग्रुप पावरफुल हो जाएगा, खंडवा निमाड़ का एक परिवार पावरफुल हो जाएगा। वो नहीं चाहते किसी तरह भी निमाड़ का। लेकिन आप कमलनाथ सरकार को आप भी तो कहीं ना कहीं पावर दे रहे हैं, उन्हें पावरफुल कर रहे हैं, आपका सपोर्ट है। तो ये तो उनको महसूस करना चाहिए ना कि जब मैं तब दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ, बिना कोई कंडीशन के सपोर्ट किया उनको मैंने। और मैं पहला व्यक्ति था, पहला निर्दलीय MLA हूँ जिसने जाके बिना कोई कंडीशन के कमलनाथ जी के सपोर्ट लेटर पे साइन किया हूँ। और विदिन 2 मिनट्स आई हैव साइन इट, 2 मिनट के अंदर साइन किया मैंने। तो इसमें एक शेर बहुत अच्छा याद आता है, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की। तो आपको लगता है कि आपके साथ बेवफाई हुई है? हो ही रही है। जब मुझे शुरू में बोला गया था कि आपको सरकार में आपका साथ लेंगे और आपकी भागीदारी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक मुझसे कोई बात भी नहीं हुई इस मामले में। हाँ, ना कोई चर्चा कर रहा है अभी तक। किस तरह की भागीदारी की आपको अपेक्षा थी? मुझे था कि मैं सरकार में साहब के साथ रहूंगा, क्योंकि मेरा एसोसिएशन रहा कमलनाथ जी से। हाँ, मंत्री बनूंगा मैं। कमलनाथ जी से मेरा 30 साल पहले से संबंध है और शुरू से ही उनको ही मैंने अपना लीडर माना, वेरी बिगनिंग से ही। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझे अपने साथ लेंगे, विश्वास के साथ लेंगे। लेकिन पता नहीं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ऊपर डेवलप हुए बड़े लीडरों के बीच में कि हमारी कोई पूछ परख ही नहीं उसमें, जरा भी पूछ परख नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के जो 2 काम मैंने बोले, वो इरिगेशन के और ये हमारे जो बुरहानपुर में जो पावरलूम बुनकर है, उसका जो रेट है पावरलूम का वो डबल पड़ता है दूसरे स्टेट से। वो बुनकर के जो पावरलूम के जो इलेक्ट्रिसिटी रेट से वो आधे हो जाए, तो वो कम से कम मेरे क्षेत्र का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं उसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। अब तक जो कार्यकाल रहा है काफ़ी कम समय का रहा है, क्योंकि आचार संहिता लग गई है कमलनाथ जी की सरकार के। आप क्या रेट करेंगे, कितनी रेटिंग देंगे, कितने संतुष्ट हैं आप सरकार के कार्यकाल से? नहीं, सरकार का कार्यकाल तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बिगनिंग है। अभी तो सिर्फ अभी ट्रांसफर्स में लगी हुई सरकार पूरी। अभी जो देखा तो मैंने तो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सब दूर ट्रांसफर्स चल रहा है, पूरा सरकार उसमें बिजी है। 15 साल जो बीजेपी की सरकार है, उसमें जो अधिकारी प्रो बीजेपी रहे, बीजेपी की फेवर कर रहे हैं, उनको सब शिफ्टिंग हो रहा है, वही काम कर रही सरकार अभी। और रही बात शपथ पत्र की, तो कमलनाथ जी शपथ पत्र लागू करना चाहते हैं, लेकिन अभी पैसा कहाँ है सरकार के पास? पैसा चाहिए ना शपथ पत्र को पूरा करने के लिए, पैसे ही कहाँ हैं? जैसा कि अभी ऋण माफी के लिए सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बजट में आए हैं, जबकि पूरा ऋण माफ करना है तो उनको 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, कहाँ है? लेकिन कांग्रेस सरकार तो क्लेम कर रही है कि उन्होंने पूरी तरह से जो है कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दिया, करेंगे। नहीं, शुरू तो कर दिए, लेकिन बाकी 10% काम हुआ है, अभी 90% बाकी है। अभी तो मतलब बहुत बड़ा काम बाकी है ना, अभी तो बहुत बड़ा काम बाकी है। शेरा भैया, आप लोकसभा चुनाव जो है अब आ चुके हैं,
आप अपनी धर्मपत्नी के लिए जो है टिकट चाह रहे हैं, ये आप कितने सीरियस हैं इस इशू को लेकर? नहीं, बहुत ज़रूरी है। हम लोग का हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से 20 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सबसे मेजर इशू ये बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में, पूरे खंडवा लोकसभा में। जब तक वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, जब तक वहाँ पर हम लोग रोजगार पैदा नहीं करेंगे हमारे जैसे लोग, तब तक कैसे सुधर जाएंगे हम? सरकार के भरोसे कब तक करेंगे? तो हमको जो मेरे आदरणीय स्वर्गीय शिव भैया का सपना था कि किसानों की जेब मजबूत हो, कोऑपरेटिव सेक्टर पे फैक्ट्रीज बने, किसानों की मालिकाना हक के यूनिट्स बने। जैसे कि अभी हमारे बुरहानपुर में ठाकुर नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना चल रहा है, वो इंडिया में हर साल उसको एक अवार्ड मिलता है और वहाँ किसानों को पेमेंट 7 दिन के अंदर उनके अकाउंट में चले जाता है। आज हमारे क्षेत्र का बहुत प्रोग्रेस हो रहा है उस शक्कर कारखाने से। वैसे हम चाहते हैं पूरे 8 विधानसभा में स्पिनिंग मिल लगे, मेस प्लांट लगे कोऑपरेटिव बेसिस पे, जिससे कि किसानों के मालकिन का कारखाना बने और साथ में उनके बच्चों को रोजी रोटी मिले। तब जाके किसानों का जेब में पैसे आएंगे, किसानों की मालिकाना मजबूत होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्रय शक्ति मजबूत होगी, तब जाके मार्केट डेवलप होएगा। लेकिन आप अपने टिकट की बात करिए, मैं फिर से उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि जिस तरह से बेवफाई हो रही है आपके साथ में, अगर आपकी धर्मपत्नी जी को भी अगर टिकट कांग्रेस से नहीं मिलता है तो आपके पास क्या ऑप्शन नहीं? मेरे पास ऑप्शन मेरी जनता है। पिछली विधानसभा में मेरी जनता ने जो बोला था मैं करूंगा, और अभी भी जनता का एक ही विचार है कि मेरे परिवार से लड़ना चाहिए लोकसभा, बिल्कुल। और मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से बात करूंगा और जनता तैयार बैठी है, विश्वास करिए भैया। जनता बहुत मन है कि हमारे परिवार से कोई लोकसभा लड़े, दिल से चाहती है जनता। पूरे 8 विधानसभा से मुझे रोज 12, 15, 20 फोन आते हैं कि भैया आप तो हमारे क्षेत्र में घूमने हो, हमको तो सिर्फ आपका नाम चाहिए, हम चुनाव हम लड़ेंगे, आपको लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये इच्छा है आपकी, ये कितना निर्णय के करीब है? ये बहुत कुछ निर्णय के करीब है भैया, बहुत कुछ निर्णय के करीब है, क्योंकि हम लोग को ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जनता के लिए नहीं लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारी तरफ से एक तरफ हम जनता से बेवफाई कर रहे हैं। हम जनता की इच्छा पूरी करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी धर्मपत्नी को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलता है, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, तो फिर क्या आपके पास ऑप्शन? जनता जनार्दन है, मैं बोल रहा हूँ, जो जनता। क्या निर्दलीय या भारतीय जनता पार्टी से भी आप चुनाव लड़ा सकते हैं? नहीं, उसका तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोल सकता भी, लेकिन निर्दलीय का तो बिल्कुल पूरा तकरीबन मेरे मन में तय है और जनता ने भी तय कर लिया है। बस थोड़ा सा मेरे को 2-3 जगह मीटिंग लेनी है। अभी हमारा 19 मई को वोटिंग है खंडवा लोकसभा का, तो मैं बस ये मार्च एंड में ही मीटिंग ले लूंगा हर विधानसभा में जाकर, और जनता की जो उम्मीद होगी वो पूरा करूंगा। इसे हम प्रेशर टैक्टिक के तौर पे क्यों नहीं देखें? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर आप कांग्रेस पार्टी जिसे आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, अगर वो आपकी जगह या आपकी धर्मपत्नी की जगह किसी और को वहां पर अगर कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उसके बावजूद भी क्या आप निर्दलीय अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मैं क्या बोला भैया, बिल्कुल लड़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जीते वहां पर, लेकिन कांग्रेस जीतने वाला उम्मीदवार लेती नहीं है। जैसे मेरे विधानसभा में भी कांग्रेस को जिस टिकट मिला था उसको 15 वोट मिले मात्र पूरे विधानसभा में, और अभी ये जो भी लड़ रहा है कांग्रेस से आ रहा है, वो पिछली बार भी 3 लाख वोट से हारे हुए हैं और फिर वो हार जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस, जनता का ऑप्शन नहीं है। जनता अगर हमारे जैसे लोगों को, हमारी सोच के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर जनता में सिर्फ हमारे परिवार की तरफ देख रही है और वोट भी हमको ही डालेंगे। फिर कांग्रेस का उम्मीदवार वही, उस कांग्रेस के उम्मीदवार की लोकसभा में वही हालत होगी जो मेरे बुरहानपुर की विधानसभा में हुई है। अक्सर पॉलिटिकल सिनेरियो में आगे के वायदे किए जाते हैं, आश्वासन भरोसा दिया जाता है। अगर आपको भरोसा दिया जाए, आश्वासन दिया जाए कि सुरेंद्र सिंह जी आपको मंत्री बनाया जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद, आप अपनी धर्मपत्नी को चुनाव नहीं लड़ाइए, तो आपका फैसला क्या होगा? ये सब बातें मैं जनता में रखूंगा भैया, मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक भेजा, आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, इसे जनता ने भेजा है। जनता मेरे लिए जनार्दन है, और वाकई आप नहीं जानते, मैं बोलने में नहीं, आप बुरहानपुर आएंगे तो समझ में आएगा कि जनता हमारे कितने करीब है। यानी हमारे हर डिसीजन को जनता बतलाती है क्या करना है, राइट या रॉन्ग, कौन से रास्ते पे चलना है, जनता समझाती है हमको। अच्छा, आपने जब भी इसको लेकर आपकी चर्चा हुई होगी, काफ़ी आपकी नाराज़गी के जो है बातें सामने आती रही हैं मंत्री पद को लेकर, आपको किस तरह का जवाब मिलता है? नहीं, जवाब आता ही नहीं ना, कोई ब्लैंक है, जवाब ही नहीं ना, कोई चर्चा ही नहीं है। हम लोग तो प्रेस वालों से सुनते हैं कि बनाने वाले, बहुत चलता है कि 5 दिन में बनाने वाले, साहब बाहर से आने वाले तो वहाँ से तब आके बनाएंगे, ये हो जाए, ये
वहाँ साहब आ जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया गए, वहाँ से आएंगे तो बनने वाले हो। फिर लोकसभा के पहले का सुना था कि बना देंगे, फिर अब बोल रहे हैं अभी आज ही न्यूज़ में देखा कि लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि लोकसभा के बाद कमलनाथ मंत्रालय का एक्सपेंशन करेंगे, कमलनाथ जी, ऐसा है। तो आपकी बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है, मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया है, हमारी बात हो चुकी है, अब रोज वो बोलना अच्छा भी लगता नहीं। आपको लगता है कि जो बड़ा व्यक्ति, आप नाम नहीं बता रहे मुझे, जो भी बड़े लीडर हैं जो लगातार आपको मंत्री बनने से रोक रहे हैं या आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ को रोक रहे हैं, वो उसके बावजूद भी आपको बनने देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता बनने देंगे। मैं तो बोला आपको कि बनने नहीं देंगे, और मैं तो अपना संघर्ष जारी रखूंगा, पूरा ताकत से लगूंगा, क्योंकि पूरे 5 साल मुझे लड़ना ही लड़ना है, संघर्ष ही करना है। हाँ, मैं उम्मीदवार, मेरे को लोगों ने विधानसभा में भेजा है इसलिए कि उनकी काम के लिए, उनकी बेरोजगारी दूर करने मुझे संघर्ष करना है, और करूंगा बिल्कुल, उसमें पीछे नहीं हटने वाला। सुरेंद्र सिंह जी, जब एक समीकरण बन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ कर कहीं ना कहीं सरकार बना सकती है, उसमें आपका नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा था एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, तब से अब तक कितना कुछ बदला है? क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं दोबारा तो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसी स्थिति में क्या आप कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसी स्थिति में मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, चर्चा करूंगा मेरे लोगों के बीच में। अगर वो चाहेंगे कि मैं उनके साथ जाके अपने क्षेत्र के जो हमारे तकलीफें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, अगर वो गवर्नमेंट पूरा करने को वादा करेगी तो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, नहीं मना नहीं कर सकता, सोच सकता हूँ। भाजपा में जाने की जरूरत नहीं, सरकार का भी मेरे क्षेत्र की समस्या को पूरा करने में रेडी है, मेरे लिए काम करने को तैयार है, तो मैं उनको सहयोग करने में क्यों पीछे हटूंगा? कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं। इसका अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपको कोई इशू नहीं है अगर ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अगर आप जाते हैं। मैं ये तो बोल रहा हूँ, अगर ये सरकार मेरे काम पूरा करेगी तो फिर मैं क्यों जाऊंगा? अगर ये सरकार काम पूरा मेरा करेगी नहीं तो मेरे क्षेत्र की समस्या को, कम से बड़ी 2 समस्या बता रहा हूँ, एक सिंचाई की समस्या बहुत बड़ी बात है, और एक बेरोजगारी की है, और एक बिजली की, पावलम बुनकर की जो बिजली बहुत महंगी पड़ती है, डबल रेट है हमारा दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उधर कम रेट है, हाफ रेट पड़ता है। तो अगर वो गवर्नमेंट, हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अभी जो कांग्रेस सरकार, अगर वो आदि कर दे तो मैं तो इनके साथ रहूँगा, क्यों जाऊँगा फिर? बिल्कुल। अच्छा, लोकसभा में इस समय किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, 29 हमारे यहाँ लोकसभा सीटें हैं, उसमें आप बीजेपी को और कांग्रेस को कहाँ कितना जो है सीटें देते नजर आ? अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा बोलने का, क्योंकि जब तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आशुतोष जी, तब तक अपन बोल नहीं सकते। जब तक पीपल्स फ्रेंडली टिकट नहीं बांटेगी कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, सर्वे रिपोर्ट्स में जो जीतने वाला उम्मीदवार, अगर दोनों पार्टी उनको टिकट देगी तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, फिर बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छे व्यक्तियों को, जो पीपल्स फ्रेंडली, जो जनता जिसको प्यार करती है, जनता जिसको चाहती लीडर बनाना, अगर उस मुताबिक हर पार्टी ने टिकट दे दिया है या कांग्रेस ने टिकट दे दिया उस मुताबिक, तो कांग्रेस को बेनिफिट है। और नहीं दिया, जैसे कि पिछली विधानसभा में भी, चुनाव में भी हुआ कि बहुत सारे टिकट्स कांग्रेस ने गलत बांटे, कम से कम 70 टिकट गलत बांटे। अगर 70 टिकट अच्छे बढ़ जाते तो उसमें 20 सीट और बढ़ती कांग्रेस को, मतलब 132 सीट आती, करीब 130 प्लस सीट आती कांग्रेस की। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो अगर कांग्रेस सीट अच्छी बांटे, सब तेरा मेरा छोड़कर, ग्रुपिज्म छोड़कर, सिर्फ विनिंग कैंडिडेट को, एक ही क्राइटेरिया रखे कि विनिंग कैंडिडेट को टिकट देना है, तो पक्का है, मैं समझ रहा हूँ बहुत इक्वल हो जाएगी सारी सीटें, फिर इक्वल हो सकती है। आपने एक शब्द और एक वाक्य यहाँ पर क्या है कि अगर तेरा मेरा ना हो, ग्रुपिज्म ना हो, तो आपको लगता है कि अभी भी सरकार बनने के बाद भी ग्रुपिज्म है? बिल्कुल रेडी है ना भैया, दिखता ही ना, सब दिखिए रहे ना, कहाँ है? मुझे बतलाओ कौन सा दूसरा ग्रुप एक्टिव है अभी यहाँ पर? सब ग्रुप साइलेंट हो गए अभी तो। अब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, तो आप जानते हो कि आप शेरा भैया हैं, आपको अभी हमारे राजा साहब है, राजा साहब पूरा कमलनाथ जी के साथ पूरा हेल्प पूरा चला रहे सरकार। राजा दिग्विजय सिंह साहब है, वो भी एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर है, 10 साल के, वो कमलनाथ जी का साथ दे रहे। आप दोनों मिलके, बड़े नेता हमारे, उस मिलके सब चला रहे, संगठन भी हो या सरकार हो, दोनों मिलके। सिंधिया जी का तो कोई भी इधर कोई रोल नहीं। सिंधिया जी को उत्तर प्रदेश का राहुल जी ने जवाबदारी दी है, तो वो पूरे जवाबदारी दी है कि यहाँ से अलग किया है, वो ही आपको समझना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। या ये सब बोल सकते हैं कि जितना उपयोग उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, उतना ही उपयोग वो अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले पार्टी को। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं फिर से आपसे लेना चाहूँगा शेरा जी, कि आपके, क्योंकि आप बहुत ही बेबाक अंदाज में आप बोलते आए हैं और आप काफ़ी एग्रेसिव भी रहे हैं,
दो बहुत ही कम शब्दों में आपसे जवाब चाह रहा हूं। आपने कहा कि आप पूरी तरह से निर्णय ले चुके हैं आपकी धर्मपत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर। क्या आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और क्या आपने अपने जो प्रपोजल है वो सिर्फ कांग्रेस तक भेजा या भारतीय जनता पार्टी के पास भी? नहीं, मैंने अभी एक जो सुनी बात, जो कल मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे परिवार को टिकट देने में विचार कर रही है, जो मुझे कल पता लगा दिल्ली से, क्योंकि उनका भी सर्वे चल रहा है, वो भी देख रहे हैं कि कौन उम्मीदवार जीत सकता है। विचार से आप कितने सहमत हैं? अभी तक तो कोई सहमति बात भी नहीं हुई, लेकिन मुझे कल पता लगा ऐसा कि वो लोग भी मेरे परिवार की तरफ देख रहे हैं टिकट के लिए। ऐसा मुझे कल बहुत अच्छे विचार है। और नहीं, अभी तो कुछ बात भी नहीं हुई है, विचार की सवाल ही नहीं, ऐसा कुछ अभी तो विचार ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। कांग्रेस से बहुत ताकत लगा रहा हूँ टिकट लेने की, अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो मना कर देंगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस से कभी टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय जाएंगे, क्योंकि हमारा जो उम्मीदवार आ रहा है बहुत ही कमजोर आ रहा है कांग्रेस से। अच्छा, आपको पता है? हाँ, तो है ही ना, 3 लाख वोट से पूरा, पिछली बार 3.25 लाख वोट से आ रहे हैं, और फिर 5 साल तक वो दिखते ही नहीं, वहाँ पर आए ही नहीं कभी। अरुण यादव जी का जिक्र कर रहे हैं, लगता तो वही है मेरे वहाँ का उम्मीदवार है। वो आते ही नहीं ना, वही लोगों से मिलना जरूरी है। आजकल क्या जनता चाहती है कि कोई भी जो जिसको भी चुनाव में वोट डालना है वो आदमी मिलना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, सहज रहना चाहिए, कहीं भी सरलता से मिलना चाहिए, फ़ोन पे मिलना चाहिए। मेरा फ़ोन नंबर आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का फ़ोन आने लग गया मुझे। पिछले एक टीवी चैनल में मैंने बोला था, नंबर दिया था, तो सब दूर से समस्या मुझे फ़ोन पे करते हैं लोग, बात करते हैं, और मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि पूरी समस्या का सुलझाता नहीं हूँ, लेकिन हेल्प डायरेक्शन जरूर देता हूँ उनको, काम करने का, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कलेक्टर से बात करना है, डिप्टी कलेक्टर से, उतनी हेल्प जरूर करता हूँ मैं। आप तो काम करा पा रहे हैं सरकार में अपने? हाँ, मैं अपना काम कराता हूँ। आज नहीं, वो बीजेपी की सरकार थी तब भी कराता था भैया, मैं तो अब MLA बन गया हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप लोग की दुआओं से, आप लोग के शुभकामनाओं से, प्रार्थनाओं से, तो अब तो काम कराने में ऊपर वाले ने बहुत आशीर्वाद दिया। अब तो काम ही करना है 5 साल पूरे। सुरेंद्र सिंह जी, एयर स्ट्राइक के बाद कितना माहौल आप चेंज देखते हैं? नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, कोई ज़्यादा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि एयर स्ट्राइक से ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी जो है रोजगार की समस्या अपने देश में है। जो भी पार्टी रोजगार को महत्व देगी, विश्वास करिए, जो रोजगार पैदा करेगी वो सक्सेस होगी। जो भी पार्टी पीने के पानी और सिंचाई में ताकत लगाएगी किसानों के लिए, वो सक्सेस रहेगी लॉन्ग टर्म। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी शेरबिया, हमसे इतने खुलकर इतने बेबाक अंदाज में बात करने के लिए। और ये तो खैर आपकी चिरपरिचित शैली है, हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे और तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा दर्शकों, किस तरह से यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि जो कहीं ना कहीं एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं बतौर निर्दलीय विधायक, और अब वो चाहते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो लोकसभा में कैंडिडेट बने, लेकिन उस पूरी मुहिम में कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि भाई अगर कांग्रेस से उनकी धर्मपत्नी को टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ाने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आने वाले दिनों में ये समीकरण क्या कुछ सियासी समीकरण बदलने के सबब बनते हैं, और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में ये जो सीट है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।